Don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates of Aakar Foundation. Aakar Foundation. Once again, good morning, all of you. Yesterday, we started a new topic that was question tag. So let's take very short recapitulation on this, and then we will move ahead with this topic. We'll solve more questions today. Let's see. क्वेश्चन टैग के बारे में हमने क्या क्या देखा है कल? डेफिनेशन देखिए, शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस सीकिंग रिस्पॉन्स इन यस और नो फ्रॉम द लिसनर. ठीक है, शॉर्ट क्लोज एंडेड आपको पता ही है. शॉर्ट क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, सही बताने की और जरूरत नहीं है. ठीक है, नोट आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीजें नोट करना है इसमें. सेम टेंस होना चाहिए टैग का भी, और जो सेंटेंस दिया है, जो सेंटेंस का टैग होगा वही आपका किसका टैग दिया होगा हमेशा. आपको कौन सा टैग हमेशा लिखना पड़ेगा? सेम टेंस लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन जो सेंटेंस का है. ठीक है, दूसरा देखिए, यूज प्रोनाउन ओनली. प्रोनाउन मतलब रिप्लेसेस ऑफ नाउन होते हैं. ठीक है, जैसे आपका जो भी आपका जो भी नाम होगा, और उसका आप जब रिप्लेस करोगे तो ही या शी आएगा. ठीक है, या तो आप लिखोगे ही या तो आप लिखोगे शी. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो आप लिखते हो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का आप लिखते हो इट. ठीक है ना, और जैसे बाकी के बहुत सारे. ठीक है, यूज कॉन्ट्रैक्शन ओनली. कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली हमने देखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लिया, कल बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे हमने. कॉन्ट्रैक्शन हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये देख लीजिए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शन. बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप चीजों को लेके कंफ्यूज ना हो. ठीक है ना, आपको सब चीजें आसानी से समझ में आए, सब चीजें आपके दिमाग पर रहे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. जैसे कल हमने कुछ कॉजन के बारे में भी डिस्कस किया था कि आपको कुछ सेंटेंसेस सॉल्व करते समय आपको अगर बी वगैरह दिखता है सेंटेंस में, तो आपको रुक के थोड़ा सोचना है वहां पे. ठीक है ना, कि आंसर क्या हो सकता है. अगर निगेटिव वर्ड आते हैं तो आपको वहां पे रुक के सोचना पड़ेगा. ठीक है, कि आप वहां पे क्या लिखने वाले हो या आप किस तरीके से टैग को सॉल्व करने वाले हो. ये देखिए, ही आपको पता ही है 3 तरीके का होता है. ही इज भी होता है, ही हैज भी होता है, और ही वॉज भी होता है. ठीक है ना, वो तो आने वाली जो मेन वर्ब होगी, आने वाली मेन वर्ब के फॉर्म से ही आप डिसाइड करोगे कि एग्जैक्टली लिखा क्या है. ठीक है ना, अभी आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पे लिख के दे दिया जाता है आई. ठीक है, आई विल भी हो सकता है, आई शैल भी हो सकता है. ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में आगे क्या लिखा. आपको पता है आई के साथ अगर विल लिखा है तो फिक्स कैटेगरी में होता है, और आई के साथ शैल लिखा है तो वो नॉट फिक्स कैटेगरी के अंदर चला जाता है. ठीक है, हाँ, आई मतलब आई वुड भी होगा और आई हैड भी होता है. ठीक है ना, अगर आपको डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लिखी हुई दिखती है इसके बाद, तो ये डेफिनेटली किसके बारे में बात कर रहा है? हैड के बारे में बात कर रहा है. अगर फर्स्ट फॉर्म लिखी दिखती है तो ये क्या है? वुड है. ठीक है, अगर यहाँ पे हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, तो ये क्या होगा? आपका वुड होगा. ठीक है, देख लीजिए. कुछ और कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में भी हमने बात की है, कुछ और कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात की है, जैसे शुड हो गया, अपना ऑट टू हो गया. ठीक है, शुड और ऑट टू, इसका भी जो कॉन्ट्रैक्शन, अगर इसके साथ आप नॉट लगाओगे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या बनता है? हमेशा क्वेश्चन टैग की बात करोगे. ठीक है ना, क्वेश्चन टैग में इसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है शुड आई. ठीक है, जैसे आपने डू को देखा है, डू के साथ अगर आप नॉट लगाओगे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन बनेगा डोंट. ठीक है, डिड के साथ लगाओगे तो इसका बनेगा डिंट. डिड के साथ अगर आप नॉट लगाओगे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन बनेगा डिंट. डस के साथ लगाओगे तो आपको बताइए क्या बनेगा? डजंट. मुझे वो आगे लिखने की जरूरत नहीं है. इसने तो भी अपना माइक ऑन रखा है, प्लीज ऑफ कर दीजिए माइक अपना. यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, इसको देखिए आप, इसे भी देखिए. एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है? आंट होता है. एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आंट होता है. आर नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आंट ही होता है. ठीक है ना, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट होता नहीं है. पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में तो नॉट होता ही नहीं, इससे टैग हमेशा क्या बनता है? एम आई. ठीक है, अगर सेंटेंस में यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉट, या फिर दिख रहा है कोई निगेटिव वर्ड. ठीक है, या तो कोई दिख रहा है निगेटिव वर्ड,
वर्ड, अगर नेगेटिव वर्ड है तो आपका जो भी टैग है वो टैग क्या बनता है, आरंट, आंट आई। नेगेटिव नेगेटिव वर्ड है तो ये बनेगा आपका दोनों भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वर्ड के लिए हो गया आपका, ठीक है ना। देख लीजिए ये अलग हो गया आपका और ये अलग हो गया। और इसका माइक ऑन है यार, सबका ही माइक ऑन। ठीक है, देखिए आपको बताया था एंड का मतलब, आपको बताया था मैंने कि एंड का मतलब बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। एंड का मतलब आपको बताया है बेसिकली क्या होता है, ठीक है। एंड मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एंड इसलिए बता रहा हूँ कि आप एम को लेके परेशान ना हो, ठीक है ना। एम का कॉन्ट्रैक्शन, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमेशा आंट ही होगा, एंट मत लिख देना एग्जाम पे, ठीक है। ये एंट वाले ऑप्शन को टिक करके मत आ जाना अगर आपको दिया गया तो, ठीक है। आगे के यूज नहीं होता है, हमें उसके बारे में डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखा है आपने, हेल्पिंग वर्ब, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है यहाँ पे, आप टैग कैसे बनाओगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। टैग हमेशा निगेटिव बनेगा, फॉर्मूलाज वगैरह तो हटाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। निगेटिव अगर है तो आपका टैग कैसे बनेगा, टैग हमेशा बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव वर्ड्स अगर आते हैं, निगेटिव वर्ड्स आपको पता है, निगेटिव वर्ड्स थोड़ा सा नीचे दिया ही होगा, देख लीजिए निगेटिव वर्ड, ठीक है। निगेटिव वर्ड भी दिया हुआ है नीचे, देख लो एक बार स्क्रीन पे ठीक से पढ़ लो। नेवर, शेल्डम, हार्डली, ठीक है। नेवर, शेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, फ्यू, लिटिल, अगर ये शब्द आते हैं आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस का टैग कैसे बनने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। सॉल्व किया है कल ये सब हमने, ये भी सॉल्व किया आई थिंक, ठीक है। बी वाले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ स्पेशली, तो किसी सेंटेंस में अगर बी होगा तो ये देखिए इसका आप टैग कैसे सॉल्व करने वाले हो। सेंटेंस आपको दिख रहा है पॉजिटिव, सेंटेंस आपको दिख रहा है पॉजिटिव, इसका टैग बनेगा निगेटिव, ठीक है। टैग बनेगा निगेटिव, यहाँ पे दिख रहा है आपको ही, यहाँ दिख रहा है कुड, ठीक है। लेकिन कुड के साथ एक और चीज लगी हुई है बी, यहाँ क्या बनेगा, कुडंट ही बी, ठीक है। अब ये बी का लॉजिक ऐसा है, ये बी का लॉजिक इस सेंटेंस में ऐसा आ रहा है कि अगर आपको ये लिखा दिख रहा है मेन वर्ब की जगह, इन प्लेस ऑफ मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब की जगह है तो इसको टैग में आप प्लेस करोगे ही करोगे, ठीक है। इसको टैग में आप प्लेस करोगे ही करोगे, ठीक है। यूज टू वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं। यूज टू आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस को देख के मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे यूज टू का एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया है या मेन वर्ब यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस या तो मॉडल वर्ब यूज किया है या तो फिर मेन वर्ब यूज किया है, जो कि मुझे सेंटेंस को देख के पता नहीं चल रहा। तो इसमें किसके साथ जाऊंगा, यहाँ पे दिख रही है मुझे एक्शन की सेकेंड फॉर्म, ये दिख रही है मुझे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। करंट का मैं लिखूंगा ही, डिड का लिखूंगा डिडंट, सॉरी यूज टू का लिखूंगा डिडंट, डिडंट ही, ठीक है। यहाँ भी देख लो, यहाँ डेयर के साथ क्या लिखा हुआ है, डेयर एज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है मतलब ये निगेटिव है, अब इसको पॉजिटिव में क्या करोगे, डेयर शी, ठीक है। शी इज नॉट केयरलेस, ये भी एक सेंटेंस देख लो, शी इज नॉट केयरलेस। सेंटेंस को देख के तो लग रहा है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है। सेंटेंस का मतलब आप स्ट्रक्चर अगर चेक करोगे तो नॉट लगा है तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर क्या होगा, निगेटिव, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होता है पॉजिटिव, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव। और हम टैग किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ना तो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इजंट शी,
ठीक है, मंदार डिसलाइक, मंदार डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक, ठीक है, मंदार डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक। यहाँ पे भी आपको इसका मीनिंग पॉजिटिव, यहाँ पे भी आपको इसका मीनिंग क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग दिख रहा है सेंटेंस का पॉजिटिव, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, नेगेटिव, सेंटेंस का मीनिंग दिख रहा है नेगेटिव, नॉट नहीं होने के कारण सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, पॉजिटिव। आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, डजंट। अब मंदार लिखा है तो क्वेश्चन मार्क। आई रीड नॉवेल, आई रीड नॉवेल, अब मुझे आई रीड नॉवेल, अब देखिए कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म तीनों भी एक ही होती है, मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने रीड, तो फिर आप बोलोगे रेड, इसको बोलते हैं रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, ये आपके हो गए फर्स्ट फॉर्म, ये हो गए सेकेंड फॉर्म, ये हो गए थर्ड फॉर्म, मीनिंग सेम है। तो आप ऐसे इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट जरूर देगा क्वेश्चन पे, जिससे आप समझ सको कि वो क्या लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अगर कोई हिंट नहीं दिया तो इसको आप क्या कंसिडर करके चलोगे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म कंसिडर करके चलोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आने वाला है, डोंट, डोंट के साथ आई क्वेश्चन मार्क। अगर इसी सेंटेंस में लिखा होता है यस्टरडे, इसी सेंटेंस में अगर लिखा होता है यस्टरडे, इसी सेंटेंस में लिखा होता है यस्टरडे, तो सेंटेंस किसका होता, पास्ट का। अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता है कि आई रेड द नोवेल यस्टरडे, तो ये सेंटेंस कब का हो गया, पास्ट का, तब मैं इसको क्या कंसिडर करके चलता, एक्शन की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वो आपकी सेकंड फॉर्म कंसिडर करके चलता, और मेरा आंसर क्या होता, डिडंट आई, ठीक है। यहाँ लिटिल लगा हुआ है, मतलब निगेटिव वर्ड है, पता ही है आपको, लिटिल लगा हुआ है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब क्या करोगे इसका, अब ओम लिखा है तो ओम की जगह पे आप लिखोगे ही, यहाँ नोज लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लिटिल, लिटिल के कारण ये क्या है आपका निगेटिव, अगर ये निगेटिव होता है तो ये होगा डस, देख लो नीचे कुछ लिखा हुआ है, नीचे हमने कुछ लिखा हुआ है, देख लो क्या लिखा है, वी टैग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन प्लेस ऑफ इट्स मीनिंग, ठीक है, इन प्लेस ऑफ इट्स मीनिंग। ऊपर वाले दो सेंटेंस देख लो, ऊपर वाले दो सेंटेंस लिखा है दे विल बी, दे विल बी अराइविंग सून, दे विल बी अराइविंग सून, इसका आंसर क्या होगा हमेशा, वोंट दे बी, ठीक है, क्योंकि जो बी है ये बी है, अगर इसका स्ट्रक्चर निकालोगे तो ये होगा सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मॉडल वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब। अगर मॉडल वर्ब लिखा है, तो मॉडल वर्ब लिखा है या हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो उसके ठीक बात मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है, मेन वर्ब की, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की जगह पे ही कौन लिखा हुआ है, बी, मेन वर्ब की जगह पे बी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जो भी टैग बनाओगे टैग में इसका यूज किया जाएगा, जैसे वोंट दे बी। अब यहाँ पे भी देखो, इस भी सेंटेंस को चेक करके देख लो, ये भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये लिखा है आपका, ये लिखा है आपका, ये तो मेन वर्ब हो गया, ये है मेन वर्ब, लेकिन ये जगह में किसके लिखा है, मेन वर्ब की, तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, जैसे कि हैवंट दे बी, एक्शन लाइक दिस, रोहन डज नॉट कैरी द बैग, ये भी हमने सॉल्व किया है कल, देखो रोहन डज नॉट सॉरी द बैग, ये वाले दो सॉल्व करके बताता हूँ आपको फिर से। आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, आपको पता है आई एम एग्जॉस्टेड का क्या आने वाला है, आंट आई, ठीक है ना, आंट आई, यहाँ लिखा है एम नॉट। अब देखो एम नॉट लिखा है तो इसको लेके इस चीज का कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैं आंट आंट आई लिखूँ क्या, या फिर आर आई लिखूँ क्या, आप आर आई यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे क्या बोला है, क्वेश्चन टैग में हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन दो चीजों को मिलकर बनाया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन दो चीजों को मिलकर बनाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को, तभी क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब एम का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हमने एक अरेंजमेंट करके उसे किसको बना, किसके जगह पे लिखा जाता है, एम नॉट की जगह पे, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बन सकता, इसलिए हम किसका कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं, आर नॉट का, जो होता है आंट। अब मुझे यहाँ सेंटेंस ही निगेटिव है, सेंटेंस ही निगेटिव, इसलिए मुझे नॉट की जरूरत ही नहीं है, अगर नॉट की जरूरत नहीं है तो मुझे कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है तो एम को तो मैं जैसे कि वैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एम आई, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक हम पहुंच गए थे,
ये वाला भी सॉल्व कर लिया था हमने शायद, ठीक है, ये भी सॉल्व कर लिया था। लिखा है देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है। सेंटेंस में निगेटिव दिख नहीं रहा है, कोई निगेटिव मतलब नॉट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पे एक निगेटिव वर्ड है डेफिनेटली, लिटिल है, जिसका मतलब सेंटेंस क्या हुआ, निगेटिव। निगेटिव है तो मुझे टैग कैसा चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव टैग होने के अकॉर्डिंग आप टैग को कैसे बनाओगे, क्वेश्चन का टैग कैसे बनेगा, इज देयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है दिस इज अ नाइस बुक, दिस इज अ नाइस बुक, ठीक है ना, दिस इज अ नाइस बुक, ठीक है, दिस इज अ नाइस बुक। अब आपको पता चलना चाहिए दिस लिखा किसके लिए है, दिस लिखा हुआ है बुक के लिए। बुक कौन सी कैटेगरी में आएंगी, इट की, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इज लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, इजंट, ठीक है, इजंट इट, दिस इज अ नाइस बुक, इजंट इट, दिस गर्ल। अब देखो ये गर्ल, ये जो दिस लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है, गर्ल के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, शी, ठीक है। यहाँ लिखा है हैज, मतलब निगेटिव नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, हैजंट, देख लीजिए। देखो दिस इसके बाद आपको अगर लिखा दिखता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो दिस और दैट, दिस और दैट बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं, इट के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो, ठीक है, अगर यहाँ पे दिस और दैट के बाद अगर आपको दिख रहा है नाउन, तो आप क्या लिखोगे, रिप्लेस करोगे नाउन को किससे, प्रोनाउन से, वो होगा ही और शी। क्वेश्चन टैग इनडेफिनाइट प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग इनडेफिनाइट प्रोनाउन, ये एक वर्ड है बेसिकली, कल मैंने आपको बताया जो इनडेफिनाइट प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग इन इनडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है। देखते हैं, अगर लिखा है सम, एवरी, एनी, नो, लाइक सम वन, somebody, everyone, everybody, ठीक है, एनी वन, एनी बडी, नो वन, नो बडी। अगर इसके साथ आपको लिखा हुआ दिखता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ अगर आपको लिखा हुआ दिखता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो आप टैग किसका बनाओगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या लगाओगे, दे, हमेशा, ठीक है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या लगाओगे, हमेशा दे, ठीक है। अब लिखा हुआ मिलता है अगर आपको समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, नथिंग, तो यहाँ पे हम, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखता है इन वर्ड्स के साथ क्या, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो आप यहाँ पे भी लिखोगे, टैग में भी लिखोगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ क्या लगाओगे, इट, ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं वन आउट ऑफ मीनिंग की, ठीक है ना, वन आउट ऑफ मीनिंग की। जैसे बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ तो देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे जो भी टैग बनेगा, जो भी टैग बनेगा यहाँ पे देखो, वन बोला है, अब किससे, माय फ्रेंड्स, ये क्या है, प्यूरल हुआ, माय फ्रेंड्स क्या हुआ, प्यूरल हुआ। अगर ये प्यूरल है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त है, एक से ज्यादा दोस्त है, ये इतने मेरे दोस्त है, अगर 6 7 8 जो भी है, तो उनमें से एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस वन के अकॉर्डिंग ये क्या है, इज है, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब ये यहाँ पे आप फ्रेंड्स को देख के कंफ्यूज मत होने के, फ्रेंड्स के बाद आर क्यों आ गया, ये वन के लिए क्या लिखा हुआ, इज, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, ये वन आउट ऑफ मेनी की बात चल रही है यहाँ पे। देखो, someone has forgotten, someone has forgotten this bag, someone has forgotten this bag। अगर आपके घर पे लास्ट नाइट अगर पार्टी चली होगी, बहुत सारे लोग आए होंगे, ठीक है, उनमें से किसी ने, एक ने अपना बैग छोड़ दिया, ठीक है, उनमें से किसी एक ने अपना बैग छोड़ दिया, ठीक है।
आपको पता नहीं है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत सारे लोग आपके घर पे पार्टी पे आए कल, ठीक है। इनमें से किसी एक का बैग है, लेकिन आपको पता नहीं है किसका है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैवंट दे, ठीक है। समवन हैज फॉरगॉटन, समवन हैज फॉरगॉटन। अब ये देख लो, समवन के साथ क्या लिखा हुआ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो आने वाला जो कुछ भी आप टैग बनाओगे वो क्या लगाओगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन बना के आप दे लिख दोगे, ठीक है। नोबडी कैन प्लीज हिम, nobody can please him, nobody, nobody can, nobody can please him, मतलब वन आउट ऑफ मेनी की बात कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस व्यक्ति को प्लीज नहीं कर सकता, मतलब ये जो बाहर है, ठीक है, ये जो बाहर है इस व्यक्ति को कोई प्लीज नहीं कर सकता, ठीक है। इनमें से यहाँ पे लिखा आपने कैन दे। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी, कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। अब यहाँ नथिंग ये अपने आप में क्या हुआ, निगेटिव है, नथिंग के साथ क्या लगा हुआ, इज, तो जो भी आप टाइप बनाओगे वो कुछ इस तरीके से बनाओगे, इज इट, ठीक है। सम क्वेश्चंस आपके लिए ऑन द स्क्रीन, प्लीज टेल मी द आंसर, थिंक ओवर इट, जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स, सभी चीजों को रिवाइज कीजिए, क्या क्या हमने पढ़ा है क्वेश्चन टैग में अभी तक। मैं सेकंड के लिए आपका चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, क्या लिख रहे हो आप पता चले। हाँ, किसी ने पहला सेंटेंस लिखा है आंट दे, ठीक है। आंट दे मतलब लॉजिक क्या लगाया है आपको पता है, लॉजिक क्या लगा है यहाँ पे, ये है समवन, समवन के साथ आपको क्या लिखा मिल रहा है, इज, समवन के साथ इज लिखा मिल रहा है, तो जो भी टैग बनेगा वो क्या बनेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या लिखोगे, दे, ठीक है। नो वन हैज बॉट द बुक्स, नो वन हैज बॉट द बुक्स, सेकंड वाला सेंटेंस बताइए, नो वन हैज बॉट द बुक्स, हैवंट दे, वेरी गुड। लॉजिक बहुत अच्छे हैं आप लोगों के, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, जल्दी जल्दी सब कुछ सॉल्व कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर दिख रहा है, नो नो जो भी किसके साथ दिख रहा है, नो वन के साथ आप क्या करोगे, haven't, haven't they, anyone can clear any exam, anyone can clear any exam। वापस देखो, एनी के साथ क्या लगा हुआ है, वन, लॉजिक लगाओ वापस, can't, can't they, very good, can't they, something, something is hidden in the wall, something is hidden in the wall, something is hidden in the wall। हाँ 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 हाँ, सबका आंसर बराबर है, सबका आंसर बराबर है, ठीक है। सभी का आंसर बराबर है, मैक्सिमम लोगों ने सही ही आंसर दिया है, सही नहीं, सभी ने सही आंसर दिया है, ठीक है। एवरीबडी आंसर्ड राइट, या एवरीबडी राइट आंसर्ड, ठीक है, एवरीबडी राइट आंसर। 4 नंबर का सेंटेंस देखिए, समथिंग इज हिडन इन द वॉल, समथिंग इज हिडन इन द वॉल, इजंट इट, वेरी गुड, क्योंकि समथिंग के साथ क्या लिखा हुआ इज, मतलब समथिंग के साथ क्या लिखा हुआ इज, आपको पता है अगर समथिंग के साथ आपको समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है, इन शब्दों के साथ अगर आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलती है, तो आप टैग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, मतलब क्या होगा, इजंट इट। नथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ। अब यार नथिंग इज इम्पॉसिबल चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, उसको छोड़ो, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस सॉल्व करो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, नथिंग इज डेफिनेटली इजंट इट ही होगा, ठीक है, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क। नोबडी डेयर,
ठीक है, बताएं। डेयर दे, सॉरी, सॉरी क्यों? मनाली टू एवरीवन, अच्छा ठीक है, जो भी हो। डेयर दे, डेयर दे, नोबडी, ठीक है ना। नोबडी लिखने से सेंटेंस अपने आप में क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? देयर डे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नोबडी क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या आना चाहिए? हमेशा हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, या तो फिर मेन वर्ब आनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे सेंटेंस में तो सामने मेन वर्ब भी दिखाई दे रही है और डेयर एज अ हेल्पिंग वर्ब, पता नहीं क्या है, तो मैं इसे क्या लिखता हूँ? मॉडल वर्ब। और इसको क्या लिख देता हूँ? मॉडल वर्ब के साथ। ये है आपका मेन वर्ब। ये आपका सेंटेंस अब बराबर हो गया। ठीक है, अगर नॉट लगना भी होता तो किसके साथ लगता? डेयर के साथ। ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हो, सबने जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, लिखा है नन ऑफ, ईच ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ठीक है, अगर ये आपको ऑफ वाले जो भी है लिखे हुए दिखते हैं, ऑफ वाले जो भी है आपको अगर लिखे हुए दिखते हैं, तो आप द टैग, तो फिर क्या करोगे? टैग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द नाउन। नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग टैग आप मतलब टैग करोगे, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, विच इज यूज्ड आफ्टर ऑफ। मतलब जो भी इसके बाद लिखा हुआ है, ऑफ के बाद, ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा हो, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? करोगे। सेंटेंस में यही बोलने की कोशिश किया है। जैसे नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम। ठीक है, नीदर ऑफ देम, तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखोगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दो। नीदर ऑफ देम इसलिए बोला गया है, नीदर ऑफ देम को पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, नीदर ऑफ देम, ये देम तो हो गया प्यूरल, अब नीदर बोला मतलब कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, नीदर ऑफ देम। ठीक है, नीदर ऑफ देम मतलब इनमें से हर पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की गई है, ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये। ठीक है, मतलब बहुतों में से किसकी बात की है? एक की। ठीक है, बहुतों में से किसकी बात की है? एक की। अब नीदर लगाए तो किसी के बारे में बात नहीं की है। ठीक है, नीदर ऑफ देम इज पुअर। ठीक है, नीदर ऑफ देम इज पुअर। तो आप ये इसको नहीं देखना, आपको आपको देखना किस चीज को? यहाँ पे आपको देखना है कि इस ऑफ के बाद, ऑफ के बाद आने वाली जो भी, ऑफ के बाद आने वाली जो भी प्रोनाउन या नाउन है। ठीक है, प्रोनाउन या नाउन है। आपको एक और चीज बता दिया था कि प्रिपोजिशन के बाद, याद रखना, प्रिपोजिशन के बाद हमेशा क्या यूज होता है? ऑब्जेक्टिव। प्रिपोजिशन के बाद हमेशा क्या यूज होता है? ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि आप प्रिपोजिशन के बाद सब्जेक्ट लिखने जाओ, इफ यू राइट अ सब्जेक्ट आफ्टर प्रिपोजिशन, यू गॉट टू राइट इट इन अ ऑब्जेक्टिव केस। आपको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम टैग बनाते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है? टैग बनाते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये चाहिए होता है। इसका मतलब आप इसी देम का क्या लिखोगे? दे, सब्जेक्टिव केस में करोगे उसे। ठीक है, नीदर लिखा है, नीदर, तो नीदर का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? नॉट, मतलब निगेटिव हो गया अपने आप में। तो आपका ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया है? निगेटिव। तो टैग क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, देखो, ईदर ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ईदर ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ईदर ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अब देखो, आपको नीदर में बताया मैंने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, नीदर।
कोई भी नहीं, बहुतों में से कोई भी नहीं। ठीक है, अब दिखा ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम मतलब देम बोला है तो एक से ज्यादा की बात की, मतलब दो की बात कर लेता हूँ मैं। ईदर ऑफ देम, या तो ये या तो ये, बात तो एक की ही हो रही है फिर भी। ठीक है, सेंटेंस में वैसे कुछ लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ये बता सके। देखो, ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अब इसका टैग कैसे बनाओगे? वोंट, किसके अकॉर्डिंग? विल के अकॉर्डिंग। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है पॉजिटिव। ठीक है, सेंटेंस है पॉजिटिव। वोंट दे बी आन दे। अच्छा, सबके आंसर लिख के एक साथ भेज दिया है किसी ने। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो, यहाँ पे क्या आएगा भाई? वोंट दे बी। ठीक है, यहाँ पे क्या बी लिखा हुआ है, किसकी जगह पे लिखा है? मेन वर्ब की जगह पे लिखा है। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मॉडल वर्ब हो, उसके ठीक बाद पोजीशन किसकी होती है? उसके ठीक बाद पोजीशन किसकी होती है? मेन वर्ब की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की जगह पे लिखा है बी। देख लो, तो सेंटेंस इस तरीके से कुछ आपका टैग बनेगा। नन ऑफ देम इज सैड, नन ऑफ देम इज सैड। नन, देखो नन अपने आप में हो गया है निगेटिव। ठीक है, नन अपने आप में हो गया है निगेटिव, इसलिए सेंटेंस का मीनिंग ही क्या हो गया है? ये सेंटेंस का मीनिंग है निगेटिव। ठीक है ना? यहाँ पे आपको ऑफ के बाद जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको टैग बनाना है, तो आप यहाँ लिखोगे दे, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिखोगे आर, आर दे। ठीक है, वेरी गुड। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कम, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। सेंटेंस में मुझे नॉट जैसा कोई शब्द नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या आएगा? हैवंट, हैवंट दे। हाफ ऑफ द जूस हैज बीन वेस्टेड, मुझे लगता है कल ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इवन दो दोबारा सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। हाफ ऑफ द जूस हैज बीन वेस्टेड, ये वाला बता दीजिए। हाफ ऑफ द जूस हैज बीन वेस्टेड। हाफ ऑफ के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ के बाद देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ईटीसी लिखा है मैंने, ईटीसी। ठीक है ना, एक्सेट्रा। हाफ ऑफ द जूस, हाफ ऑफ द जूस मतलब सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हाँ देखो, लेकिन जूस, जूस मुझे बताओ कौन सी कैटेगरी में आता है? एक एक जूस, दो जूस, तीन जूस, चार जूस, वो भी इंसान के फॉर्म में आपको जूस दिखाई दे रहा है ना? मोड किया है आपने उसे, नॉन लिविंग है ना, तो इट आएगा ना बेटा। ठीक है, इट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा चूज करते हो? हैज, हैजंट इट, हैजंट इट बीन। ठीक है, समझा? हैवंट दे बीन नहीं होगा, हैजंट इट बीन होगा वो। हाँ, हैजंट इट बीन, वेरी गुड। एनी ऑफ अस कैन डू इट, एनीवन, एनीवन ऑफ अस कैन डू इट। देखो लिखा है एनी, उसके बाद लिखा है ऑफ, ऑफ के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है क्या लिखा है? अस। अब क्या लिखोगे बताओ? कांट वी, वेरी गुड, कांट वी। क्वेश्चन टैग एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, ये भी कल हमने देखा था। क्वेश्चन टैग एंड इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बेसिकली जो क्या होता है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लिखाई देता है ऑब्जेक्ट। या इसी सेंटेंस का अगर आप निगेटिव बनाओगे, इसी सेंटेंस का आप निगेटिव बनाओगे तो आपका लिखा दिखता है डोंट के साथ वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस देख लो।
ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो इनवेरिएबली क्या होता है, यू होता है, मतलब बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। मगर बोलूंगा कि हेल्प मी, तो मैं डेफिनेटली उसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ा है, ठीक है ना। चलो शट द डोर, मैं उसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ा है। किसके लिए यूज होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन, अनॉयंस, ऑफर, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो आप लिखते हो, अगर निगेटिव सेंटेंस है मतलब लिखा है डोंट के साथ वी वन ऑब्जेक्ट, अगर लिखा है डोंट के साथ वी वन ऑब्जेक्ट तो आप इसका आप इसका टैग कैसे बनाते हो? विल यू क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये दिख रहा है मतलब पॉजिटिव अगर आपको दिख रहा है तो आप क्या बनाते हो इसका? यहाँ पे लगाया आपने कॉमा, वोंट यू। मैंने आपको बताया था ये जो दो कैटेगरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि क्या लिखना है, कि ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, ठीक है, वार्निंग है, प्रोहिबिशन है, अनॉयंस है, अगर आपको नहीं पता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? बस ये काम करो, आपका क्वेश्चन टैग इंपेरेटिव सेंटेंस का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपको उसमें स्पेशल इफेक्ट्स अगर ऐड करनी हो, स्पेशल इफेक्ट्स मतलब क्या, आपको पता चलना चाहिए कि बोला हुआ सेंटेंस रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस, ये क्या है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करने के लिए बोलते हो, किसी व्यक्ति से इफ यू आस्क समवन टू डू वर्क, ठीक है ना, इफ यू आस्क समवन टू डू वर्क, किसी व्यक्ति को अगर कुछ काम करने के लिए बोलोगे, या उस व्यक्ति को आप कुछ ऑफर करोगे, या उस व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट करोगे, तो आप क्या यूज करोगे? वुड यू, ठीक है, वुड यू। दूसरा दूसरा देख लीजिए, अनॉयंस, ठीक है। यदि आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, अनॉयंस परेशानी, अगर आपको कोई परेशानी है, ठीक है। स्कोल्ड समवन, किसी को आप डांट रहे हो। प्रोहिबिट कर रहे हो मतलब किसी को कोई काम करने से रोक रहे हो। लेकिन और इम्पेशंस मतलब कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसका सब्र आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बोलते सब्र तो कर लो, कांट यू, ठीक है, कांट यू, देख लो। शट द डोर, शट द डोर, तो सबसे पहला लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई सेंटेंस क्या लिखा है, ठीक है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, मुझे नहीं पता, तो मैं इसका क्या कर दूंगा? सबसे पहले पॉजिटिव है तो वोंट यू क्वेश्चन मार्क। अगर आपको लगता है ऐसे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वुड यू, ठीक है, दोनों भी पॉसिबल है। हेल्प मी, सबसे पहले तो लिखूंगा वोंट यू, ठीक है, वोंट यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मदद तो आप किसी को करते हो तो रिक्वेस्ट ही करते हो मदद के लिए डेफिनेटली, तो आप क्या लिखोगे? वुड यू। दोनों भी हो सकता है। कम इन, कम इन, ठीक है, देखा है, कम इन। ये टोन के ऊपर डिपेंड करते हैं बेसिकली, ये आपके टोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टोन ऊपर होगी तो आप बोलोगे वोंट यू, टोन नीचे होगी तो आप क्या बोलोगे? वुड यू। अगर ये भी टोन ऊपर है तो आप क्या बोलोगे? वोंट यू। नीचे है तो क्या बोलोगे? मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो, कम इन। इसके साथ भी बस वैसे ही लॉजिक कुछ यूज होगा, वोंट यू, ठीक है, वोंट यू। और यहाँ पे आप लिख सकते हो वुड यू भी, टोन के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। अब यहाँ पे देखो कीप ये प्लीज लगा हुआ है, प्लीज ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सेंटेंस से बता रहे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दो वुड यू। हैव अ कप ऑफ टी मतलब किसी चीज को, किसी व्यक्ति को ऑफर कर रहे हो, वुड यू, ठीक है। काइंडली लगा हुआ सेंटेंस में तो क्या लिखोगे? वुड यू। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वोंट यू लिखना गलत है, ठीक है। ये वोंट यू लिखना भी अपने आप में क्या होगा? सही ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम मूड को बता रहे हैं प्रॉपरली कि आपकी टोन क्या है बोलने की। जैसे मार्च अहेड, अब यहाँ पे वुड यू विल यू नहीं बोलोगे आप, ये तो कमांड होगा एक तरीके से, आप क्या बोलोगे? कांट यू। नेवर चीट एनीवन, नेवर चीट एनीवन, ठीक है ना, नेवर चीट एनीवन। क्या लिखोगे? नेवर लगा हुआ है तो विल लिखोगे डेफिनेटली, विल यू।
डू नॉट मेक नॉइस, डू नॉट मेक नॉइस कमांड हो सकती है, कांट यू, ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, कांट यू। ठीक है, समझ में आया। सेंटेंस अगर आपका निगेटिव, अगर ये इम्पेरेटिव जो है, इम्पेरेटिव अगर ऐसा लिखा है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, तो आपको अगर नहीं पता है कि क्या है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली, वोंट यू। ठीक है, अगर यही लिखा है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे डायरेक्टली, विल यू। ठीक है, अगर वुड का यूज करना है, वुड का यूज करना है, तो सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या हो निगेटिव, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर आप वुड का यूज कर रहे हो तो कृपया करके इसके सामने नॉट जैसी चीज ना लगाए, मैंने अभी तक बताई नहीं है। सर नाइन्थ सेंटेंस इज निगेटिव, नाइन्थ वाला सेंटेंस निगेटिव है, तो यहाँ लिखोगे आप कैन यू। ठीक है, ठीक है भाई, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेयर नॉट का क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, डेयर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं लिखता हूँ कि शी डेयर्स, शी डेयर्स गो टू ग्रेवयार्ड, शी डेयर्स गो टू ग्रेवयार्ड, क्या बनाओगे इसका, यहाँ लिख दिया मैंने, ऐसा यहाँ है क्वेश्चन मार्क, शी डेयर्स गो टू ग्रेवयार्ड। अब तक तो हमने जो सेंटेंस देखी उसमें नॉट 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 निगेटिव वर्ड्स लगे हुए थे, इसलिए हमने डेयर ही लिख के काम चलाया था, ठीक है ना। सबसे पहले चेक करो कि डेयर कैसे यूज हुआ है वहां पे। अच्छा एक सेकेंड जस्ट, शी डेयर गो टू ग्रेवयार्ड, डजंट शी डेयर, नहीं, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी, चलो ठीक है, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी है तो आपने क्या लिखा है, एक मिनट, डेरेंट शी, वेरी गुड। अगर ये एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो रहा है, जो कि हो ही रहा है उसमें, क्योंकि आपको इसके बाद क्या लिखा नहीं दिख रहा है, टू, अगर ये टू लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, दो चीजें, यहाँ पे एस भी नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे टू भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। नॉट किसके साथ लगता है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ लगता है, तो यहाँ पे नॉट भी आप किसके साथ चिपकाओगे, इसी के साथ चिपकाओगे, ठीक है। डज होता वहां पे, डज होता तो आप वहां पे डजंट लिखते, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है डेयर, तो आप क्या लिखोगे, डेरंट, डेरेंट शी, ठीक है।
sentences are before you, just try to solve it. Won't you? Very good. Don't play in grass. Don't play in grass. Can't you? Very good. लेकिन can't नहीं आएगा बेटा, वो can you आएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा. प्लीज डोंट क्या है, गो लिख दो यहाँ पे. प्लीज डोंट गो आउट. देखो निगेटिव लिखा है, निगेटिव लिखा है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, विल यू. ठीक है, लेकिन प्रॉपर क्या होगा यहाँ पे, कैन यू. ठीक है, क्योंकि कमांड की तरह यूज हुआ है. क्या लिखोगे, प्लीज लिखा है तो डेफिनेटली किसके बारे में बात करोगे आप. सबसे पहले तो आप, सबसे पहले प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, अगर प्लीज लिखा है तो वुड यू. ठीक है, दूसरी प्रेफरेंस क्या हो सकती है, विल यू. ये पहली प्रेफरेंस होगी, ये दूसरी प्रेफरेंस होगी. ठीक है, प्लीज अगेन वुड. शट योर माउथ. शट योर माउथ. शट योर माउथ. शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो. हाँ, ये कोई आप प्यार से नहीं बोलते हो ये चीज, शट योर माउथ. माइंड योर ओन बिजनेस. माइंड योर ओन बिजनेस. बोलते ना, अपने काम से काम रखो. माइंड योर ओन बिजनेस. कांट यू हमेशा, ऑलवेज यू पोक द नोज इनटू अदर्स अफेयर, इनटू द अफेयर्स ऑफ अदर. ठीक है, मेंड योर वेज. हरकतें सुधारो अपनी. ठीक है, स्टैंड एट ईज. कमांड है. ठीक है, कमांड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस सेंटेंस को विल, सॉरी, वोंट क्यों नहीं लिखा जा सकता था. इसको हम वोंट यू भी लिख सकते थे. ठीक है, लेकिन हमको जब ये पता है कि सारी की सारी चीजें क्या है, कमांड है, तो हम इसको लिखना प्रेफर नहीं करेंगे. हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा, ये. अगर ये सेंटेंस में नहीं दिया है तो आपको, अगर ये ऑप्शंस में आपको नहीं दिया है तो आपको तो इसी को पिक करना पड़ेगा फिर. डिड यू गेट इट? डिड यू जस्ट गेट इट? सर. चलो लेट्स मूव अहेड. देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस हम और एक तरीके से यूज करते हैं, लेट के साथ. इंपेरेटिव सेंटेंस और किसके जैसे यूज किया जाता है, लेट के साथ. ठीक है, लेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा हमेशा, देखो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो लेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट के साथ मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, के साथ आपको मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको फिर से मिलेगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो बेसिकली हम किस चीज के बारे में बात करें, सजेशन. सजेशन के बारे में बात करें, और किस चीज के बारे में बात करें, प्रपोजल के बारे में. आप किसी व्यक्ति को प्रपोजल दे रहे हो या किसी व्यक्ति को आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो. ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेना, लेट के बाद आएगा हमेशा ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये अगर दिखाई दे रहा है, ये अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस आपका होगा इंपेरेटिव, और किसके लिए यूज किया जाएगा, सजेशन और प्रपोजल के लिए. ठीक है, देख लो, अगर लेट्स का मतलब ही होता है लेट अस. लेट्स का मतलब ही होता है लेट अस. ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में लिखा दिखता है लेट्स या लेट अप या लेट अस, ठीक है, तो इसका टैग क्या बनेगा हमेशा, शैल वी. क्या बनेगा, शैल वी. जैसे कि लेट्स वॉक मतलब लेट अस वॉक. ठीक है ना, लेट्स वॉक, लेट अस वॉक. यहाँ पे देखो, ये जो लेट है,
थोड़ा सा आपको डिकोड करके बताता हूँ इसको। ये जो लेट है इसके बाद लिखा हुआ क्या है, शॉर्ट में लिखा है वहां पे, मैं इसको लिखता हूँ लेट लेट अस वॉक। ठीक है, अगर हमको इसका टैग बनाना होता है तो हम कैसे यूज करते हैं, लेट अस वॉक। ठीक है, लेट अस वॉक आपको पता है लेट से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, मतलब ये किसके बाद में लिखा है, वर्ब के बाद में लिखा हुआ है, ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे लिखा हुआ है, अगर आपको सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा तो इसको लिखोगे आप ही। ठीक है, अगर लेट के बाद अगर अस आ रहा है तो आप कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी प्रेफर करते हो, हमेशा शैल। ठीक है, इट वुड बी लाइक दिस। अब लिखा है लेट्स प्ले द गेम, अब बताओ क्या होगा। लेट्स प्ले द गेम, शैल वी, वेरी गुड। वही लॉजिक लगाए, यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट, इसको आप लेके जाओगे कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह पे, जहाँ पे क्या आएगा वी। अब यहाँ क्या लिखोगे आप, शैल। ठीक है ना, देखो अगर लिखा होता है लेट मी, अब यहाँ पे अस की जगह पे क्या आया, मी, अस की जगह पे क्या आया, मी। ठीक है, तो आप लिखोगे शैल आई। ठीक है, लेट मी टेल यू अ स्टोरी, लेट मी टेल यू अ स्टोरी, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। शैल आई, लेट मी गो। बताए क्या आएगा यहाँ पे, इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकंड वाले सेंटेंस का आंसर बताएं मुझे। निगेटिव तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, निगेटिव तो बिल्कुल नहीं आएगा। Shall I? तो लिख रहे शैल आई, शैल आई, शैल आई। यहाँ कहीं हम बात परमिशन की तो नहीं कर रहे, यहाँ तो हम बात परमिशन की तो नहीं कर रहे। अरे हाँ, इस सेंटेंस में परमिशन की तो बात करें, आप बोलते हैं ना लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। चलो देखते हैं उसको बाद में, ठीक है, बाद में बताता हूँ आपको। अब देखो पहले, लेट के साथ अगर आपको मिलता है अदर सब्जेक्ट, लेट के साथ अगर आपको लिखा मिलता है अदर सब्जेक्ट, तो आप उसका टैग किस तरीके से बनाते हो, विल यू। ठीक है ना, क्या बनाते हो, विल यू।
लेट के साथ मिलेगा अगर आपको अदर सब्जेक्ट, तो टाइप कैसे बनाओगे, विल यू। ठीक है, देखो, लेट हर कम इन, लेट हर कम इन, क्या बनाओगे, लेट हर कम इन, विल यू। ठीक है, लेट हर कम इन, विल यू। ठीक है, सेंटेंस सेंटेंस सेकंड वाला सेंटेंस, लेट देम गो, लेट देम गो। ठीक है, लेट देम गो। ये बेसिकली हम परमिशन की बात कर रहे हैं, और आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस में जो लिसनर होता है, लिसनर हमेशा कौन होता है, यू। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में लिसनर यू है, तो मुझे एक बात बताइए कि परमिशन मांग किससे रहे हो, सामने वाले व्यक्ति से ही मांग रहे हो। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति से ही मांग रहे हो। अब बताएं, इस दूसरे वाले सेंटेंस का आंसर क्या होगा, विल यू। ठीक है ना, परमिशन ही आप सामने वाले व्यक्ति से मांग रहे हो। थर्ड वाला सेंटेंस, थर्ड वाला सेंटेंस, लेट द म्यूजिक प्ले। किसी ने लिखा है विल इट, लेट द म्यूजिक प्ले को किसी ने लिखा है विल इट। क्या आप म्यूजिक से परमिशन मांग रहे हो उसको चलाने की, क्या आप म्यूजिक से परमिशन मांग रहे हो चलाने की, नहीं ना। क्या आएगा भाई, विल यू, और उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे भी, विल यू। ठीक है, विल यू ही होगा वो, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेट देम गो, विल यू। यहाँ पे आएगा आपका वापस शैल आई, लेट मी गो, शैल आई। ठीक है, विल पे कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेकर, क्योंकि आप इस सेंटेंस को देखोगे और इस सेंटेंस को देखो, इसलिए मैंने आपको रोक के रखा था। इस सेंटेंस को देखोगे, इस सेंटेंस को बोलेगा, सर बोलेंगे ये तो परमिशन है, ये भी परमिशन है। ठीक है, ये आप सामने वाले से मांग रहे हो, ये अपने आप से मांग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मी लगा हुआ है इसीलिए। ठीक है ना, यहाँ पे देम लगा हुआ है इसीलिए। तो देखो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट सजेशन या प्रपोजल के लिए यूज होता है। लेट्स के बाद अगर लेट्स का अगर आप क्वेश्चन टाइप बनाना चाहो तो आप क्या यूज करते हो, शैल वी। लेट मी का अगर आप बनाते हो तो आप बोलते हो शैल आई। ठीक है, लेट अदर सब्जेक्ट के साथ आप बनाते हो तो आप बोलते हो विल यू। दिस इज योर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन टैग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट। अभी है बस, खत्म ही हो गया आपका, रुको। आराम से सॉल्व करो ये दोनों को।
ठीक है, आराम से सॉल्व करो। जितना भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है सारी चीजों को एक साथ रखा है वहां पे। जितना जल्दी सॉल्व करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मैंने ठीक से आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, पहला वाला लिखा आपने वोंट शी बी, वेरी गुड। वोंट शी बी, मैं सिर्फ अभी कमेंट पढ़ता हूँ, बाद में एक साथ लिख लेंगे उसे। ठीक है, देखते हैं आप क्या क्या लिख रहे हो। पहले सेंटेंस का लिखा है वोंट शी बी। निकिता, सेकंड सेंटेंस आपने लिखा है हैजंट शी बीन, वेरी गुड। हैजंट शी बीन, वेरी गुड। शायद आप ये लॉजिक लगा रहे हो वहां पे कि बीन या बी लिखा किसकी जगह पे है, मेन वर्ब की जगह पे, इसीलिए उसे टैग पे लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फिर से उस सेंटेंस को कंटिन्यू लिखने जाओगे, ठीक है, फिर से अगर कंटिन्यू लिखने जाओगे, अच्छा 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 अच्छा, लिखा है आपने हैजंट शी बीन, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, हैजंट शी बीन। ठीक है, मैं पहले पढ़ लेता हूँ सबके कमेंट्स, उसके बाद हम एक साथ उसे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक साथ मिलके छापेंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए, यू डोंट वरी अबाउट दैट। स्कोर का, हाँ, नंबर लिख के बताया करें मुझे, ठीक है, नंबर लिख के मुझे बताया करें कि आप क्या लिख रहे हो, कौन सा सेंटेंस के बारे में लिख रहे हो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो, यस, ओके। आप मुझे नंबर के साथ लिख के बताइए, नंबर के साथ कि आप क्या लिख रहे हो, मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है, नंबर के साथ। You got 5 minutes, you got 2 minutes, okay, 2 minutes है आपके पास, you just go through it. चलो, I'm back. एक मिनट, स्विच ऑन नहीं। हाँ, 76 मैसेजेस हुए, किस-किस ने क्या लिखा है जरा देखते हैं। Let's see what you people have written, what you have answered. किसी ने लिखा है पांचवे का, अच्छा, फिफ्थ नंबर का है, फिफ्थ नंबर का क्या लिखा है? Shouldn't she, फिफ्थ नंबर कहा है shouldn't she, चलो ठीक है, वेरी गुड। किसी ने लिखा है shouldn't she, चलो ठीक है, वेरी गुड। 4 नंबर का लिखा है has she, has he, 4 नंबर का लिखा है has he, वेरी गुड। हाँ, छठवें नंबर का लिखा है डोंट आई, चलो ठीक है। यहाँ लिखा है shouldn't she, पांचवें नंबर का shouldn't she, वेरी गुड। छठवें नंबर का डोंट आई थिंक, या वेरी गुड। हाँ, डोंट आई, चलो ठीक है। सेवेंथ नंबर का लिखा है आर दे, nobody welcome him, nobody welcome him when he come home, when he, अच्छा, एक सेकंड, सातवां थोड़ा सा राइट कर दूं, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, सातवां नंबर का करेक्ट कर दूं। सातवें नंबर का सेंटेंस थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सेवेंथ नंबर का सेंटेंस होगा आपका केम, केम छो, मजा माचो। अब सॉल्व करो, पहले पहले सातवें नंबर का सॉल्व करके बताओ मुझे एक बार, सातवें नंबर का आंसर क्या होगा? सातवें नंबर का आंसर क्या होगा बताइए। Nobody welcome him,
वेरी गुड। अब ठीक आया। 8वें नंबर का किसने क्या लिखा है? कांट यू। शी मस्ट सर्व देम। 90 नंबर का लिखा है शी मस्ट सर्व देम, मस्टंट शी। वेरी गुड। लास्ट वाला है 10 नंबर, he said nothing, he said nothing, did she? very good। ठीक है, वेरीफाई करते हैं अब। चलो, कहाँ से आपने लिखना शुरू किया है? बस अब स्टॉप कमेंटिंग, कमेंट स्टॉप कर दीजिए, मुझे अब देखने दीजिए कि आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, चौथे नंबर का किसी ने लिखा है हैज ही, चौथा नंबर का लिखा है हैज ही। रॉन्ग हो बेटा आप, निकिता। ठीक है, हैजंट शी बीन, मतलब हैजंट शी बीन ये तीसरे नंबर के सेंटेंस के लिए लिखा गया है। हैजंट शी बीन, वेरी गुड, राइट है। हैजंट शी बीन राइट है, हैजंट शी बीन राइट है। ठीक है, मतलब आपने सेकंड नंबर का सेंटेंस और जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है उसके लिए कॉमन आंसर दिया है, दैट इज हैजंट शी बीन। ठीक है, माधुरी और राधिका के लिए आपने एक ही आंसर दिया, हैजंट शी बीन। ठीक है, वोंट शी बी फर्स्ट के लिए लिखा है, वोंट शी बी इज राइट, नो इशू। हैजंट शी बीन, देखते हैं क्या है। चलो, अब जो भी आपने आंसर दिया उसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, जानबूझ के इसको इस तरीके से अरेंज किया गया था कि आप मिस्टेक करो, और आपने की भी, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिखा हुआ है शी विल बी। ठीक है, हाँ देखता हूँ मैं आपके मैसेजेस बाद में। अभी शी विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। सेंटेंस से पॉजिटिव निगेटिव बनना है आपका टैग। ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे, एक सेकेंड, आपने लिखा यहाँ पे वॉन्ट शी, और आपने साथ में लिखने की कोशिश की बी। ठीक है ना, आपने वॉन्ट साथ में लिखने की कोशिश की बी। ऐसा जिन लोगों ने भी लिखा है, ऐसा जिन लोगों ने भी लिखा है, वो सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों है बताता हूँ। देखिए, लिखा है राधिका हैज बीन लेट टू द क्लास, राधिका हैज बीन लेट टू द क्लास। ठीक है ना, राधिका हैज बीन लेट टू द क्लास। ठीक है, राधिका के आपने हैज के अकॉर्डिंग लिखा है यहाँ पे हैजंट, क्योंकि वो सेंटेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। हैजंट, राधिका की जगह पे आपने लिखा शी, और आपने लिखा आगे बीन। ठीक है ना, ये आपने लिखा। ठीक है, जिन्होंने भी लिखा गलत है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे माधुरी हैज बीन, माधुरी हैज बीन, माधुरी हैज बीन, यहाँ लिखा है हैज, तो आप लिखोगे हैज का हैजंट। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने ये लिखी, उसके बाद लिखी शी, और उसके बाद लिखा बीन। ठीक है, उसके बाद लिखा बीन। अब ये सेंटेंस राइट हुआ। अब मुझे बताओ क्यों। सबसे पहले तो इतना बता दो कि क्यों। अब मैं देखता हूँ आपका मैसेज। लेट यूज किया है सर सेकंड में, तो क्या हुआ? सेकंड में लेट यूज किया है तो क्या हुआ? लेट इज नेगेटिव। ये लेट का मतलब होता है देर, देरी से। ठीक है, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों। लॉजिक आपको पता है, आपके दिमाग में है, थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा पत्थर वगैरह रखो सर पे, पता चलेगा आपको क्या होता है। ठीक है, दीवार पे सर मार के देखो, तब तो और जल्दी याद आएगा, याददाश्त भी तेज हो गए। ठीक है, जस्ट शार्पन योर मेमोरी, हिटिंग अगेंस्ट द वॉल, hitting your head against the wall, just the way to sharpen your memory. ठीक है, just try it, just give it a try। ऐसा क्यों है बताओ। क्यों ऐसे लगता है आपको कि आपका पहला वाला सेंटेंस रॉन्ग हो गया, दूसरा वाला सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया, तीसरा वाला राइट है? व्हाई इज इट सो? आपने क्या किया है पता है ना?
आपने किया है, जहां आपने बीन देखा, जहां आपने बी देखा, वहां उठा के आपने उसे आखिरी पे चिपका दिया टैग पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर चेक करो आप सेंटेंस का। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि बीन टैग में तभी लिखा जाएगा, बीन या बी टैग में तभी लिखा जाएगा जब वो मेन वर्ब की जगह पे लिखा होगा, जब वो मेन वर्ब की जगह पे लिखा होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला लॉजिक क्यों लगा रहे हो आप? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ ठीक है एक तरीके से, लेकिन आप उसका सेंस ही नहीं समझ पाए। ठीक है, आप उसका सेंस ही नहीं समझ पाए। मैं सिर्फ बताने की इतनी कोशिश कर रहा हूं, इतनी कोशिश आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप बी या बीन को सेंटेंस में मेन वर्ब की जगह पे लिखोगे, मेन वर्ब की जगह पे अगर आपको लिखा हुआ दिखता है बी या बीन, तभी वो आपको टैग में लिखा हुआ दिखाई देगा, या तभी आप उसे टैग पे लिखोगे। ठीक है, अब आप क्रॉस चेक करो अपने सेंटेंस। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए। अब मैंने आपको लॉजिक तो बता दिया है सेंटेंस का सॉल्व करने का, ठीक है ना, लॉजिक है अब आपके पास, आप देख लीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आप बी या बीन को सेंटेंस में मेन वर्ब की जगह लिखा देखते हो या लिखते हो, तो टैग कैसे बनेगा? टैग कैसे बनेगा? मेन वर्ब पे लिखा, अगर मेन वर्ब की जगह लिखा है तो आपको टैग में भी लिखना पड़ेगा। अगर मेन वर्ब की जगह नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले ये बता दो, समझो मैंने बोला आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ चलो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। देखो ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब। क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की जगह पे क्या लिखा है? बी। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब की जगह पे क्या लिखा है? बी। अगर यहाँ पे मेन वर्ब की जगह पे बी लिखा हुआ है, मेन वर्ब की जगह पे बी लिखा हुआ है, तो किसके बाद आएगा? हमेशा ये क्वेश्चन टैग में आएगा। ठीक है, मेन वर्ब की जगह पे बी लिखा है क्या? देखो फिर से एक बार चेक करो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ के देखता हूं, आगे सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नाम की चीज नहीं है। अगर ये मेन वर्ब नाम की चीज नहीं है तो यही सेंटेंस में क्या होगा? मेन वर्ब। ठीक है, और आप मेन वर्ब को टैग में नहीं लिखते हो, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है? राधिका सब्जेक्ट, हैज आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ लिखा है बीन। क्या लिखा है? बीन। अब बीन बीन तो लिखा हुआ है, लेकिन बीन के आगे जब मैं देखता हूँ, बीन के आगे जब मैं सेंटेंस में देखता हूँ, तो मुझे कोई भी मेन वर्ब नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही सेंटेंस का क्या हुआ? मेन वर्ब। अगर ये सेंटेंस का क्या है? मेन वर्ब, तो हम मेन वर्ब को टैग में लिखते नहीं है। ठीक है, अब लिखा है माधुरी। माधुरी क्या है? माधुरी क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब बीन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ पे लगा वेटिंग, आईएनजी लगा, मतलब क्या है? वर्ब ही है। ये शायद आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है, एक्शन की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या है? आपको बताया था शायद, एक वर्ड यूज किया था मैंने, पार्टिकल। ठीक है, एक यूज किया था पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल हमेशा किसके साथ लिखा जाना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के साथ, या तो फिर मॉडल के साथ। तो यहाँ पे लिखना वाजिब है, क्योंकि ये यहाँ पे। अच्छा चलो, पार्टिकल ध्यान में नहीं भी रहता, आपको मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखो। ठीक है, आप सेंटेंस देखो, उसे आपको सॉल्व करते आना चाहिए बस। ठीक है, इतना ही लॉजिक है इंग्लिश को सॉल्व करने का बस, या कोई किसी भी और आप जो भी सॉल्व करना चाहते हो उसको। ठीक है, एग्जाम क्लियर करने से मतलब रखो आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये दिख रहा है आपको सेंटेंस में क्या? मेन वर्ब है ना। ये क्या है नहीं पता, लेकिन मेन वर्ब की जगह पे तो नहीं है। अगर मेन वर्ब की जगह पे नहीं है तो आप इसको सेंटेंस में टैग में लिखोगे। इतना समझ में आया? ये तीनों सेंटेंस में डिफरेंस आपको समझ में आया? तीनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस समझ में आया? जल्दी बताओ, तीनों सेंटेंस में डिफरेंस आप समझ गया? क्लियर हो गया एकदम? ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? अगर बी मेन वर्ब की जगह पे लिखा है तो आप उसको टैग में लिखोगे, नहीं लिखा है तो नहीं लिखोगे। ठीक है, वो क्या है? पार्टिकल है नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है।
जस्ट लीव इट, ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिखा हुआ है he has barely anything to eat, he has barely anything to eat, he has barely anything to eat। किसी ने यहाँ पे लिखा था has he, किसी ने यहाँ पे लिखा था has he, ठीक है, has he किसी ने लिखा था। अब जिसने भी लिखा था उसको एक एडवाइस है, ठीक है, आप अपने घर पे जाओ बेटा, अंदर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको फिनाइल मिलेगा, फिनाइल, ठीक है ना, आप उस फिनाइल को, आपको आगे पता है क्या करना है, ठीक है। नहीं नहीं, आपको फ्लोर वगैरह मोप नहीं करना है उससे, पी लो उससे थोड़ा सा, एक एक ढक्कन, इतना इतना सा, थोड़ा थोड़ा सा पी लो, मजा आ जाएगा आपको, और होश भी ठिकाने आ जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ, ट्राई करना, होश लेके आता है आपके वापस वो, बेहोशी में हो आप लोग। अब देखो यहाँ सेंटेंस को चेक करो, बोला ये है सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये क्या है, चलो जो भी हो, लेकिन आपको इसके सामने कहीं भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ दिख रहा है क्या? इसके सामने कोई भी आपको मेन वर्ब लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। अरे अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ तो एक्शन की थर्ड फॉर्म नजर आती ना आपको सामने, जो कि नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब। हाँ ठीक है, और निगेटिव लिखा है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डस शी, पहले कहा थे डस ही, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और टू, आपको तो बताइए और टू का लॉजिक क्या, और टू की जगह पे हम क्या लिखते, शुडंट लिखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, शुडंट शी। I think you are tired, I think you are tired, I think you are tired, क्या होगा, I think you are tired, बताइए छठवें सेंटेंस का आंसर बताइए। अच्छा, मैं पहले आप अगर यहाँ नहीं बताओगे तो मैं यहाँ तो देख भी लूंगा। हाँ चलो, कमेंट में ही देख लेता हूँ आपने क्या लिखा था। छठे सेंटेंस का आंसर डोंट आई, डोंट आई, डोंट आई, डोंट आई, डोंट, सारे सारे की सारे डोंट आई लिखने वाले गलत है, सारे की सारे डोंट आई लिखने वाले गलत है, ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, इस सेंटेंस का आंसर होना चाहिए आंट यू, है ना। सेंटेंस ऐसे बनेगा बेटा, आई थिंक, मुझे लगता है कि तुम थके हुए हो ना, क्या ऐसे बनेगा, मुझे लगता है कि तुम थके हुए हो, मुझे लगता है क्या, विच वन इज राइट? बताएं, किसने, जिसने जिसने लिखा है वहां पे, जिसने जिसने लिखा है वहां पे, छठे पे, मतलब सिक्स्थ में जिसने भी लिखा है डोंट आई, दे ऑल आर रॉन्ग, सबके सब रॉन्ग है। थोड़ा सा लॉजिक तो लगा लिया करो कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल सकता है, ठीक है। आई थिंक यू आर टायर्ड, मुझे लगता है कि तुम थके हुए हो, मुझे लगता है क्या कि तुम थके हुए हो, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यू आर टायर्ड, डोंट आई, आई थिंक यू आर टायर्ड, आंट यू, ठीक है। ये वाला नहीं समझा होगा तो एक और ढक्कन पी लेना ऊपर से, ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हो, यू आर नॉट कंपेल्ड टू डू सो, बट even if you want to give a try, so you can. Nobody welcome him when he came home, ये सेंटेंस तो आपने शायद राइट लिखा था, मुझे पता है किसी ने लिखा था did he, ठीक है, क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था, देख लेते हैं।
यस सर तो सभी ने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सो लेट क्या है देख लेते हैं। डिड शी, डिड ही, 9 का 7 का किसी ने लिखा था ना। आर दे, आर दे, ठीक है। नोबडी वेलकम्ड हिम व्हेन ही केम होम, नोबडी वेलकम हिम व्हेन ही केम होम, ठीक है। अब देखो नोबडी के साथ, नोबडी तो आपको पता ही है, नोबडी वेलकम हिम, ठीक है, नोबडी वेलकम हिम। when he came home, आरती लिखा है, आरती आंसर फिर आंगे पहले सवाल लिखा है किसी ने, वैसे अभी तो सबने मैसेज करना ही बंद कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, मैसेज करना बंद कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे होगा पता है डिड दे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। डिड दे, नोबडी वेलकम हिम व्हेन ही केम होम, डिड दे, क्या किसी ने उसका किया स्वागत? नहीं ना। डू नॉट रैग द न्यू कमर्स, डू नॉट रैग द न्यू कमर्स, ये क्या हो गई? कमांड हो गई। कांट यू, अच्छा 8वें का किसी ने क्या लिखा था, मुझे देखने तो दो। 8वें का किसी ने क्या लिखा था, किसी ने तो भी आंसर किया था, लेट मी जस्ट सी। कांट यू, वेरी गुड। जिसने भी लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस। शी मस्ट सर्व देम, मस्टंट शी भी लिखा हुआ है। ही सेड नथिंग, आपने डिड ही भी लिखा हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। कुछ आपको कुछ एक ये सेंटेंस में आपको लेके प्रॉब्लम थी, और एक किसी को इस सेंटेंस में लेके, इस वाले सेंटेंस में तो सभी को प्रॉब्लम थी, कॉमन प्रॉब्लम था आपका ये, जो अभी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर बी आपका लिखा है मेन वर्ब की जगह पे, मेन वर्ब की जगह पे, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? हमेशा आपके टैग में लिखा जाएगा, ठीक है। सॉरी, टैग में लिखा जाएगा। अगर नहीं है मेन वर्ब की जगह पे तो वो टैब में लिखा नहीं जाएगा, बस इतना ही लॉजिक है इसका, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, हमारी क्वेश्चन टैग की लास्ट स्लाइड आपके सामने, हियर वी गो। I hope that you would answer fast or as fast as possible, making less mistake. 10th number sentence का आंसर बताए। The audience joined the show. मैसेज आया, पता भी नहीं चल रहा है। किसने लिखा है डिड दे, डिड दे, डिड दे, डिड दे, डिड दे, चलो ठीक है। सॉरी 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 भी आंसर में आ रहा है क्या? चलो, डिड दे पहला लिखा है किसी ने, सबसे पहले आंसर दिया है डिड दे, डिड दे, डिड दे, डिड। देखो सेंटेंस तो निगेटिव है ही नहीं, सेंटेंस निगेटिव नहीं है, इसका मतलब टैग तो परफेक्टली निगेटिव ही आने वाला है, ये आपको पता है। तो डिंट को तो डिंट लिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। आएगा तो डिड ही आएगा। ठीक है, दूसरा वाला बताया, चलो पहला वाला होगा, पहले वाले के लिए बहुत सारे आ गए, दूसरा वाला। दूसरा वाला, द ज्यूरी डिड नॉट पास द डिक्री। डिड दे, डिड दे, डिड दे, 11 का होगा डिड दे, ठीक है, 11 का होगा डिड दे। ठीक है, इज देयर, इज देयर मतलब 12 का हो गया इज देयर, चलो ठीक है। देयर वॉरंट गो टू स्कूल,
There weren't good school. ठीक है, देयर वर, अच्छा वर देयर, हाँ देयर वर नहीं चाहिए था, वर देयर चाहिए था। क्वेश्चन वर्ड सामने आता है तो आपका हेल्पिंग ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले चाहिए होता है, ठीक है ना। अरेंजमेंट देख लिया करो, वर देयर, वर दे, ये रेडमी 6 कौन है, वर्ड, हाँ अच्छा वर देयर, हाँ ठीक है। ही इज शेल्डम एब्सेंट, ही इज शेल्डम एब्सेंट, ठीक है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, आपने बराबर किया, इज ही, ठीक है। ही हार्डली डज एनी वर्क, he hardly does any work, does he, does he, very good। Everyone has some purpose, everyone has some purpose। सिक्सटीन नंबर का आंसर बताए। Everyone has some purpose, ठीक है। हैवन दे बोलने वाले सही है। देखो वहां पे एवरीवन के साथ क्या लगा हुआ है, हैज, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो आप टैग किसका बनाओगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आप टैग बनाते हो, ठीक है। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, आर नहीं चाहिए वहां पे, सॉरी इज चाहिए, कमिटी इज डिवाइडेड, कमिटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमिटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्या होगा, isn't it, isn't it, isn't it, ठीक है। The audience have taken their seats। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे ऑडियंस के साथ हैव आना चाहिए या हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए, ऑडियंस के साथ हैव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ऑडियंस के साथ हैव, अच्छा ज्यूरी के साथ क्या लिखोगे आप, हैव लिखोगे या हैज लिखोगे, ज्यूरी के साथ क्या लिखोगे, हैव लिखोगे हैज लिखोगे, क्या आर लिखोगे, ज्यूरी हैव, ज्यूरी हैव। देखिए ये लॉजिक है बेसिकली, ये लॉजिक है बेसिकली कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कलेक्टिव नाउन से ही समझने होंगे, ठीक है। इसको पहले सीधा लिख दूं, मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर, अंडरस्टूड। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब ऑडियंस है, ऑडियंस है तो आपको पता है ग्रुप ऑफ सिमिलर ही हुए, जो भी लोग वहां पे आए शो देखने आए। आप ज्यूरी की बात करोगे तो ये होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है ना, जहाँ पे जज होते हैं, अंडरस्टूड। तो ये बात ऐसी है कि जब आप कलेक्टिव नाउन को यूनाइटेड सेंस पे यूज करते हो, यूनाइटेड सेंस पे यूज करते हो, जब आप कलेक्टिव नाउन को एज ए यूनाइटेड सेंस यूज करते हो तो इस यूनाइटेड सेंस को हम लिखते हैं इट, ठीक है।
यूनाइटेड सेंस का मतलब होता है साथ में रह के किया हुआ काम, ठीक है, साथ में रह के किया हुआ काम, तो वो होगा यूनाइटेड सेंस। एक होता है डिवाइडेड सेंस, कौन सा होगा, डिवाइडेड सेंस। और जब डिवाइडेड सेंस में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। यहाँ पे इट शब्द किसको दिखा रहा है, एकता को, कपूर नहीं, एकता, यूनिटी। यहाँ पे ये दिखा रहा है, दे शब्द यहाँ पे किस चीज को दिखा रहा है, डिवाइडेड, कलेक्टिव नाउन। अगर डिवाइडेड सेंस की बात करोगे आप तो किसको दिखा रहा है, मतभेद। किसको किसको दर्शा रहा है, ये मतभेद को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके सेंटेंस में, क्या सेंटेंस में लिखा हुआ है, द ऑडियंस, ठीक है, द ऑडियंस एंजॉयड द शो, ठीक है, द ऑडियंस एंजॉयड द शो। निगेटिव नहीं है सेंटेंस में, मतलब जो भी आएगा निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ सेकंड फॉर्म होने के कारण डिडंट, इतना तो मुझे पता चल गया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि जो ऑडियंस लिखा है, ये शब्द यूनाइटेड सेंस पे लिखा है, डिवाइडेड सेंस पे लिखा है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। यूनाइटेड सेंस में होगा मतलब एकता की बात करोगे तो आप बोलोगे इट, अगर डिवाइडेड सेंस की बात करोगे तो आप लिखोगे दे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियंस और यहाँ लिखा है शो, एंजॉयड द शो, मतलब सभी ने शो एंजॉय किया है साथ में, तो अब यहाँ क्या लिखोगे, इट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस का लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है। द ज्यूरी डिड नॉट पास द डिक्री, द ज्यूरी डिड नॉट पास द डिक्री, अगर पास नहीं किया है, अगर पास नहीं किया है तो ज्यूरी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अगर पास नहीं किया है तो कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद है, मतभेद दिखा रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, तो क्या करेंगे, डिड दे। देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, यहाँ पे नो ऑलरेडी लगा हुआ, तो आप क्या बोलोगे, इज देयर। देयर वरंट, तो ये बिल्कुल आप लोगों ने सही लिखा था, आंसर किया था आपने, वर देयर, क्वेश्चन मार्क। ही इज शेल्डम, ये भी आपने सही लिखा था, आपने लिखा था इज ही, ठीक है। हार्डली, ये भी आपने सही लिखा था, डज ही, ठीक है। एवरीवन हैज सम पर्पस, एवरीवन हैज सम पर्पस, ये थोड़ा सा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मिस्टेक की थी इसमें, एवरीवन हैज सम पर्पस, ठीक है। बहुत लोगों ने सही भी आंसर दिया, कुछ लोगों ने मिस्टेक की। यहाँ पे देखो एवरीवन के साथ आपको क्या दिख रहा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब एवरीवन के साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो जो भी टैग आएगा, जो भी टैग आएगा उसमें क्या होगा, आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज का क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा दे, ठीक है। द कमिटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमिटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमिटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे शब्द ही बता रहा है डिवाइडेड, मतलब कौन सा सेंस हो गया, कमिटी भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे आंट दे। यूनाइटेड होते तो आप लिखते हो वहां पे इज इट या इजंट इट। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब बताओ क्या लिखोगे, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। देखो शो को एंजॉय ऑडियंस एक साथ मिलकर कर सकती है, शो को एंजॉय मिलकर ऑडियंस एक साथ कर सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूनाइटेड सेंस की बात करोगे तो इसका मतलब ये है कि सारे की सारे, मतलब स्टेडियम में होता है ना कभी 30,000 40,000 लोग होते हैं एक साथ बैठे हुए एट वन टाइम बैठे होते हैं ना इतने लोग, तो वो सारे के सारे लोग इमेजिन करो कि एक ही चेयर में जाके बैठ जाए, तो होगा उसका यूनाइटेड सेंस इस सेंटेंस का, ठीक है। ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, इसका आंसर होगा हैवंट दे। हैवंट दे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हैवंट दे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया आपको ठीक से।
Hello, is there any problem? Any problem? Any? You can ask me. किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम होगा, ये क्वेश्चन टैग हमने अभी तक जो भी पढ़ा होगा, जितना भी पढ़ा होगा, जैसे भी पढ़ा होगा, किसी भी सेंटेंस में किसी भी कंसेप्ट को समझने में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी, सो प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, डू लेट मी नो प्लीज। तो प्रॉब्लम नहीं होती ना तो डाउट होता है इंसान को। ठीक है, जो पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है ना, वन हु टीचेस, actually he has a doubt if students don't have the problems. If students don't have the problems, person who teaches, one who teaches, he he's always obvious that whether whatever he is teaching, ठीक है, तो listener are able to understand or not, or students are able to understand or not. ठीक है, so doubt can be there in two cases only, either teacher is good, someone who is teaching, he is teaching good, else you are not able to understand. दोनों में से क्या केस है? कोई केस नहीं है सर, हमको तो सब पहले से ही आता है, यही हो सकता है। चलो ठीक है, जो भी है, आपको कोई डाउट नहीं है? नो डाउट एट ऑल? किसी भी स्लाइड पे कुछ भी नहीं पूछना आपको? एक मिनट वेट करता हूं मैं, किसी को डाउट आ गया तो सॉल्व कर दूंगा, एल्स विल एंड द क्लास, विल एंड द सेशन हियर। ठीक है, सो कांग्रेचुलेशंस, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। ओके, ये भी हमारा एंड है सेशन का। आज हमारा एक और टॉपिक खत्म हो गया, दैट इज क्वेश्चन टैग। So tomorrow we'll commence the new topic, and that will be passive voice. Voice होगा active to passive and passive to active। बहुत लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा वो, बहुत लोगों को बहुत कुछ आता भी होगा उसमें। ठीक है, चलो आप लोग कोई डाउट निकालने वाले हो नहीं, आपको कुछ डाउट है नहीं, so we should end the session here. Nice meeting you guys. Have a nice day. Stay home, stay safe. Goodbye. Thank you, thank you. एक काम करना, आप लोग टेंस वाला पूरा टॉपिक रिवाइज करके आना एक बार, टेंस और मॉडल वाला। ठीक है ना, दो टॉपिक को आप रिवाइज करके आना, टेंस और मॉडल, या हो सके तो पूरा ही रिवाइज कर लेना, बिकॉज टुमारो वी गोना नीड इट, हमें उससे जरूरत पड़ सकती है सभी टॉपिक की। जब तक टेंस का टॉपिक पूरा खत्म नहीं होता, मतलब जब तक आपका, मैं कहूँ तो नरेशन जब तक खत्म नहीं होता आपका, ठीक है, तब तक आपको जितने भी चीजें मैंने पहले पढ़ाई है, आज से पहले या आज अभी से पहले मैंने आपको जितने भी चीजें पढ़ाई है, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं काम आती ही रहेगी। ठीक है, छोटे छोटे से लॉजिक है, कभी आपको ये बी परेशान करेगा, कभी आपको विल और शैल परेशान करेगा। ठीक है, दोनों के बीच का जो मैंने डिफरेंस आपको बताया था, कभी वो परेशान करेगा आपको। ठीक है, कभी आपको बी परेशान करेगा, अंडरस्टूड, कभी आपको निगेटिव वर्ड्स परेशान करेंगे, ये सारी चीजें चलती ही रहेगी। ठीक है, सो डू टेक केयर। आप मतलब जो भी पढ़ा अभी तक उसे रिवाइज करके आना एक बार, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, एंड दैट विल बी पैसिव वॉइस। ठीक है, तब तक के लिए नाइस मीटिंग यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।